हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावना। आज क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का हम टॉपिक कंसीडर करेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप को जीडीपी एंड जीएनपी के बीच में। नेशनल इनकम की कुछ टर्म्स होती हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, एट फैक्टर कॉस्ट, एट मार्केट प्राइस। ये हम समझेंगे, लेकिन आज हम पहले जीडीपी और जीएनपी के बीच में रिलेशनशिप को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Before consider the national income, I want to tell about the definition of simple income. What is the income? In every country, every earners have some income. You have some income. I have some income. These income should be included in economic, should be included in national income or not. इसी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे आज हम। तो नेशनल इनकम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम द टोटल ऑफ मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। द टर्म्स here should be considered all final goods and services produced in a financial year. इंडिया में फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ओके, देन कि वो टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो जो द्वारा ना ही रिसोल्ड किए जा सकते हैं, ना ही द्वारा रीयूज़ किए जा सकते हैं किसी भी प्रोडक्शन में उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ओके, देन आफ्टर नेशनल इनकम वी रेज two questions: where are these goods produced and who are produced these goods? To keep these questions in your mind, then check out the answer of these two questions. So let's start. At first, what is the importance of calculating the national income? हमें नीड क्या है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए? क्यों हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं? किसी भी इकोनॉमी को अगर सर्च करना हो कि वो अगर ग्रोथ कर रही है या वो डिट्रॉइट हो रही है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, देन वी मस्ट कंसीडर द नेशनल इनकम. It helps us to find out whether the national income is increasing or decreasing. कि हम वैसे ideally national income should be increasing. एवरी कंट्री वांट कि नेशनल इनकम जो उसकी पर्टिकुलर कंट्री की है शुड बी इंक्रीज. तो नेशनल इनकम की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि जो चेकआउट द ग्रोथ लेवल ऑफ कंट्री, हम कंट्री का ग्रोथ लेवल जो है वो चेकआउट कर सकते हैं. हम एम्प्लॉयमेंट लेवल सर्च कर सकते हैं कि अगर आउटपुट इंक्रीज हुआ है तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुआ होगा, एंटरप्रेन्योर भी इंक्रीज हुए होंगे, लैंड, लेबर एटसेट्रा पर कैपिटा इनकम, ये ऑल सब वेरिएशन जो है नेशनल इनकम में कंसीडर्स किए जाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कितना डिफर किया है, क्या फ्लक्चुएशंस आई हैं एम्प्लॉयमेंट रेट में. ओके, आगे मूव करते हैं. इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट्स ऑफ द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम्स को मेज़र करने के लिए डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं. जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, एनडीपी है, पर्सनल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है, जो कि अब तो सिलेबस में से कट गया. आपके सिलेबस में सिर्फ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, यही मेन कंसीडर किए जाएंगे. तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, monetary value of all the final goods and services produced in an economy in a financial year. These are the highlights terms. मैंने हाईलाइट्स की हैं ये समझने के लिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक, यहाँ पे एक वर्ड नज़र आ रहा होगा डोमेस्टिक, प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी. ये डोमेस्टिक और ये इकोनॉमी, यहाँ पर इकोनॉमी का मतलब है विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री, विद इन द बाउंड्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री. ओके, दैट पर्टिकुलर कंट्री. फॉर इंडिया, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो हैं. ओके, फॉर एनी पर्टिकुलर कंट्री, उसकी जो बाउंड्री के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन होगी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, वो हम कंसीडर करेंगे कहाँ पर? जीडीपी में. क्योंकि जीडीपी जो है वो अपने टर्म्स के अंदर क्या वर्ड लेकर है? डोमेस्टिक. डोमेस्टिक का मतलब डोमेस्टिक टर्शरी. करते हैं हाईलाइट्स वर्ड्स की डेफिनेशंस को भी समझते हैं. क्या कहते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज? फाइनल गुड्स सर्विसेज रेफर दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट वॉन्ट बी रीसोल्ड, जिनको ना ही अगेन रिसोल्ड किया जा सकता है, ना ही उनको रीयूज़ किया जा सकता है उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर. तो वो हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं. इकोनॉमी में डिफाइन कर चुकी है डोमेस्टिक टर्शरी, जो हमारी बाउंड्रीज होती है, विद इन द बाउंड्री जो प्रोडक्शन होगी उसको हम कंसिडर करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए जीडीपी के अंदर. फाइनेंशियल ईयर इंडिया के अंदर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है. ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं. अक्षय कुमार हैं जो लिविंग इन इंडिया हैं, जो इंडिया में रहते हैं, लेकिन
वो अर्न करते हैं फ्रांस में, उनका एक रेस्टोरेंट है। ओके, अक्षय कुमार है तो इंडियन, लेकिन अर्न कहाँ कर रहे हैं, आउटसाइड। ये हमारी कंट्री की बाउंड्री है, इससे आउटसाइड फ्रांस है, उससे वो अर्न कर रहे हैं। तो क्या ये इंक्लूड होनी चाहिए जीडीपी में? नहीं, क्योंकि ये आउटसाइड द बाउंड्री है। जीडीपी में डोमेस्टिक वर्ड ही यही डिफाइन करता है कि विद इन द बाउंड्री। तो अक्षय कुमार की जो इनकम है वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगी। ओके, अगला एग्जाम्पल कहता है कि एक फॉरेनर है जो लिविंग अब्रॉड है, जो रहता तो बाहर है, जो रहता यहाँ है, लेकिन उसका इनकम अर्नर इंडिया है। जो इंडिया में रेस्टोरेंट रन कर रहा है वो इंडिया में ही अर्न कर रहा है, तो इसकी जो इनकम होगी वो जीडीपी में इंक्लूड होगी, क्योंकि ये विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है, विद इन द बाउंड्रीज अर्न कर रहा है। तो जीडीपी यहाँ पर, जीडीपी के अंदर ये इनकम इंक्लूड होगी, ये वाली इनकम इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं जीएनपी का। मतलब जीडीपी फाइनल कर दिया है कि मीन्स दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूसिंग इन अ डोमेस्टिक टर्शरी, जो डोमेस्टिक टर्शरी में कंक्लूड होंगी, ओनली टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग द जीडीपी। ओके, नाउ मूव ऑन करते हैं। जीएनपी, जीएनपी की जैसे फुल फॉर्म से पता चल रहा है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल रिगार्डिंग टू नेशन। नेशन में हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे जो भी हमारा नेशन के रिगार्डिंग होगा। नेशन मतलब कोई भी पर्टिकुलर सिटीज़न उसी कंट्री का, उसकी जो इनकम होगी वो हम जीएनपी में कैलकुलेट करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर डोमेस्टिक नहीं देखना है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि वो किस कंट्री का सिटीज़न है, उसी कंट्री की जीएनपी में हम उसकी इनकम को इंक्लूड करेंगे। अगर वो सबसे पहले डेफिनेशन पे आता है, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होगा, रेफर हु यूजली रिसाइड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री इन विच देयर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, जिसके उस कंट्री में वो लॉन्ग टर्म से डिसाइड कर रहा है, जहाँ पर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, अर्निंग जो है वो उसका वही वहाँ पर एक जरिया है, वो एक वे ऑफ अर्निंग है उसकी वो कंट्री। ठीक है, तो वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। तो जीएनपी में हम किसको देखेंगे कि वो रेजिडेंट किस कंट्री का है, और हम जीडीपी में किसको देख रहे थे कि वो अपनी बाउंड्री से बाहर तो अर्न नहीं कर रहा। तो जीडीपी में हम आउटसाइड की अर्निंग को नहीं ले रहे थे, विद इन द बाउंड्री अर्निंग ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब वो रेजिडेंट जिस कंट्री का है, सपोज कि वो यहाँ इंडिया है, यहाँ फ्रांस है, इसको हम समझते हैं, अगले एग्जाम्पल में समझते हैं इस तरीके से। एग्जाम्पल वो रिपीट करते हैं। अक्षय कुमार है जो इंडियन है, रन करते हैं रेस्टोरेंट इन फ्रांस, वो क्या है, वो इंडियन है। अगर वो इंडियन है तो वो जीडीपी में उनकी जीएनपी में इनकम जो है वो इंक्लूड होगी। ठीक है, सेकंड में क्या था, एक फॉरेनर है जो अब्रॉड में रहते हैं, यानी डोमेस्टिक से बाहर निकल गए, बाउंड्री से बाहर निकल गए, यानी कि वो एक नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है हमारी इंडिया के, वो फ्रांस या अब्रॉड कहीं पर भी रहते हैं सपोज। ठीक है, दूसरी कंट्री में वो, लेकिन इंडिया में रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, तो उनकी जो इनकम है वो जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगी। ओके, लेकिन अक्षय कुमार जो कि इंडिया के ही रेजिडेंट हैं, जो इंडिया में ही रिसाइड करते हैं, उनकी इनकम जीएनपी में इंक्लूड होगी, और ये इनकम जीडीपी में इंक्लूड होगी, ये वाली, क्योंकि ये विद इन द डोमेस्टिक टर्शरी है। ओके, आगे समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। ड्राइव करते हैं रिलेशनशिप, ग्रुप बना लेते हैं। एक ग्रुप ये है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, 1 2 3, 3 ग्रुप हो गए। पहले ग्रुप में नॉर्मल रेजिडेंट है, यानी कि इंडियन है, इंडिया का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंडियन है जो कि इंडिया से ही कमाता है, जिसका बाहर कोई लेना देना नहीं है। सेकंड केस में इंडियन है लेकिन बाहर कमाता है, इंडियन है लेकिन आउटसाइड कमाता है, आउटसाइड। ओके, थर्ड वाले केस में वो इंडियन नहीं है, नॉन, वो कौन है, वो फॉरेनर है कोई, लेकिन वो कमाता इंडिया से है। दोबारा चलते हैं इस क्वेश्चन पे, इस एग्जांपल को क्लियर। पहले में इंडिया में ही रहता है और इंडिया में ही कमाता है, दोनों में इंक्लूड किया जाएगा, जीडीपी में भी और जीएनपी में भी। इसको इस तरीके से समझते हैं कि हमने कहा था जीडीपी में हम डोमेस्टिक टर्शरी देखेंगे कि वो उसी कंट्री में जहाँ वो रह रहा है, जिस उस कंट्री से अगर वो बाहर कमा रहा है तो हम उसको नहीं लेंगे डोमेस्टिक टर्शरी। वो अगर अब मान लो इंडिया में रहने वाला फ्रांस में कमा रहा है तो हम उसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है,
लेकिन इंडिया में रहने वाला इंडिया में ही कमा रहा है। यानी डोमेस्टिक देखेंगे, जहाँ डोमेस्टिक नज़र आ रहा है वो जीडीपी में इंक्लूड ज़रूर होगा। ठीक है। सेकेंड केस है, अगर वो नॉर्मल रेजिडेंट है उस कंट्री का, तो जहाँ नॉर्मल रेजिडेंट नज़र आ रहा है वो जीएनपी में इंक्लूड होगा। तो दोनों केस में, तीनों केस में क्या डिफरेंस नज़र आया? तीनों केस में ये है कि जो इंडिया में ही रह रहा है और इंडिया में ही कमा रहा है, वो उसकी जो इनकम है वो जीडीपी और जीएनपी दोनों में जाकर ऐड हो जाएगी। ठीक है। लेकिन जो इंडिया में रह रहा है और लेकिन बाहर कमा रहा है वो सिर्फ जीएनपी में इंक्लूड होगी, क्योंकि वो बाउंड्री से बाहर निकल गया। ठीक है, कमाने के लिए बाहर निकल गया। थर्ड में वो इंडिया में नहीं रहता लेकिन इंडिया से कमा रहा है, तो वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। जीडीपी मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। ठीक है। तो तीनों में आपको क्या नज़र आया, तीनों में क्या डिफरेंस है कि जो पहला ग्रुप है, ग्रुप ए है जो, उसमें फर्स्ट और थर्ड इंक्लूड हो रहा है, पहले की और थर्ड वाले की जो है वो ऐड होगी इनकम। और जो ग्रुप, जैसे कि अगर मैं मानूँ कि मैंने पहले जीडीपी निकालना है, जीडीपी में कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं, ग्रुप फर्स्ट आ रहा है और ग्रुप थर्ड आ रहा है। और जो जीएनपी है उसमें कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं, ग्रुप सेकंड आ रहा है और ग्रुप फर्स्ट आ रहा है, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड यानी 1+2 आ रहा है। ठीक है। तो जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट। और डिफरेंस क्या आ रहा है ये, यानी कि अगर मैं जीडीपी को जीएनपी में से माइनस करूं, कि मैंने अगर माइनस करके लिख दिया है कि जीएनपी माइनस जीडीपी, तो जो जीएनपी है वो क्या है, वो है हमारा 1 प्लस में 2 माइनस में, और जीडीपी क्या है हमारा, वो है 1 प्लस में 3। तो ये क्या होगा, 1 प्लस में 2 माइनस में 1 माइनस में 3, यानी कि 1 से 1 कट गया तो 2 माइनस 3, यानी जीएनपी माइनस जीडीपी क्या है, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3। इसको समझते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट में यहाँ पर देखो, जीडीपी जो है वो 1+3 है और जो जीएनपी है 1+2 है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2-3 आएगा। तो जिस डिफरेंस को हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। कैसे पता चलता है कि नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या है? जैसे कि मान लो मैं एक, जिसको मैंने इंक्लूड किया है जीडीपी में, वो बाहर से जो मान लो विद इन द कंट्री जो अगर इनकम अर्न कर रहा है वो 1,000 रुपये अर्न कर रहा है। ठीक है। लेकिन जिसको मैंने जीएनपी में इंक्लूड किया है, जो कि विद इन द कंट्री ही है, लेकिन वो बाहर नेशन यहाँ का है, लेकिन वो अर्न कहीं से भी करे, वो इंक्लूड होगा यहाँ पर। तो नेट फैक्टर इनकम देखनी है हमें। फैक्टर मतलब कि हमारी कंट्री से गया कितना है और आया कितना है। सपोज़ कि मैंने जो 2 ए है और एक बी है, उसने बाहर से कमाया 1,000 रुपये और इसने अंदर से कमाया 800 रुपये, तो जो नेट फैक्टर इनकम वो क्या हो जाएगी, 200 रुपीज़। ठीक है। तो ये 200 रुपीज़ जो है वो नेट फैक्टर इनकम कहलाएगी, दोनों का डिफरेंस जो है। तो क्या होगा यहाँ पर, जो जीडीपी जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, जीडीपी में अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर ऐड कर दोगे तो आपका जीएनपी आ जाएगा। ओके। तो ये रिलेशनशिप डिराइव कर दिया हमने जीडीपी और जीएनपी के बीच में।